लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मजनू ने जब पहली बार उसे देखा तो वो उससे प्यार करने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वो उससे मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर वो उसके कमरे में गया और अपनी जेब से पायल निकालकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहनाई और उसे निशानी समझकर अपने पास रख ली। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा। वह हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपनी जेब से दूसरी पायल निकालकर उसे पहना दी। जब उसके पैरों को वो देखने लगा तो उसने देखा कि लैला के पैर में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरे कदमों में रख गए और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर उससे उसके बारे में पूछा। लैला ने कहा, तुम कौन हो? इस पर मजनू ने कहा, आपका सेवक। लैला, तुम रहते कहाँ हो? तो मजनू ने कहा, मैं आपके चरणों में। लैला, तुम क्या काम करते हो? मजनू ने कहा, आपकी पूजा। लैला उससे बहुत खुश हुई और वो भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो बस उसके कदमों में ही अपनी उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मजनू को बुलाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो राजमहल की किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को ले जा सकता है, पर लैला को भूलने के बाद। मजनू ने उनसे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरणों की धूल के समान है और उसे किसी भी दौलत का कोई लालच नहीं। इस पर नाराज़ होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकाल दिया और लैला की शादी किसी और राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो बिल्कुल खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य ने राजकुमार से मजनू को बुलवाने को कहा। तब राजकुमार ने मजनू को बुलवाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां पर वो सो रही थी तो मजनू लैला के पैरों के पास जाकर बैठ गया। लैला जाग जाती है और उसके कदमों से उठने को कहती है। जब मजनू कहता है कि वो बस इन पैरों को में ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है, तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिलता है। तभी वहाँ पर राजकुमार पहुँच जाता है और वो मजनू को लैला के चरणों में देखकर अचंभे में पड़ जाता है और वो उन दोनों को आज़ाद कर देते हैं। जब लैला और मजनू दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है और मजनू भी उसी हमले में मारा जाता है। लैला और मजनू की मौत के बाद लोगों ने उन दोनों की कब्र को एक साथ दफन किया ताकि ये प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाए।